सो गाइज तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग बात करेंगे जो केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट पेज जो है किरण पब्लिकेशन का, उस बुक का जो है मतलब देखेंगे कि मतलब कौन सा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके बारे में। ठीक है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ प्रयास करेंगे 5-10 मिनट में जो है अंदर इसको खत्म कर देने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता ही है बाकी तो केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं। तो डायरेक्ट देखेंगे क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है, और मतलब ये देखेंगे कि कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ था, और जो भी डिस्कस करेंगे UCSC की मतलब SSC के एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब पता ही है, चलिए बाद में बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि परमाणु के जो है आपका न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन सा है। मतलब परमाणु कह रहा है कि परमाणु में जो है न्यूक्लियस में मतलब कौन कौन पाया जाता है। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, बाकी तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूमत रहता है डाउन तरी, पता है ना। तो बस इतना ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ था कि मतलब न्यूक्लियस में पाया जाता है क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाया जाता है। तो ऐसे वो गलत काट दीजिए, कैसे इलेक्ट्रॉन तो पाया ही नहीं जाता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। का फिर है कि न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन पाया जाता है। तो आपको तो पता ही है कि उसमें सिर्फ पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट, अच्छा ये वाला नहीं देखा ना कि कौन सा, ये CGL लेवल का पूछा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है CGL में पूछा था 16 तारीख 5वां महीना 2011 को। ठीक है, तो सोच सकते हैं CGL में भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था, आदमी बता ही देगा, ऐसा थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि किसी परमाणु का, कोई परमाणु है, ठीक है, परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार जो है निर्भर करता है किसके ऊपर निर्भर करता है, बताइए। 4 का ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि ये जो है न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या पर मतलब निर्भर करता है। दूसरा है कि न्यूक्लियस के प्रोटोनों की संख्या पर निर्भर करता है। तीसरा है कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूम रहा इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या पर निर्भर करता है। फिर चौथा है कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर किस पे निर्भर करता है। आपको खुद पता होगा कि जो परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार है किस पे निर्भर करता है, तो उसका व्यवहार जो किस पे निर्भर करता है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाता है घूमते रहता है उस पर, उसका जो संख्या उस पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये वाला देख लेते हैं, नहीं देखे ना कि कौन कौन एग्जाम में पूछा था। तो ये भी जो है आपका CHSL में पूछ ले है, ठीक है, CGL में भी पूछा है। मतलब एक एक क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, इतना माइंड में सेटअप रखिए कि आप CGL का पढ़िए चाहे CHSL, कोई एगो स्पेशल मत पढ़िएगा, इसलिए क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होता है। CGL वाला CHSL में, CGL वाला MTS में, CGL वाला स्टेनो में, आल जाल मतलब आल जाल नहीं, मतलब जितना एग्जाम में उधर पूछते रहता है, MTS वाला CGL में पूछ देगा। तो इतना माइंड में सेटअप रखिए कि GK GS का कोई फिक्स नहीं है कि इसी में पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तीसरा कि कह रहा है कि क्या कह रहा है कि आणविक कक्षा का जो है अभिन्यास जो है किसे नियंत्रित करता है। तो बताइएगा। को ऑप्शन दिया है कि मुख्य क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, प्रचक्रण क्वांटम संख्या से, दिग्वंशियम क्वांटम संख्या। तो बताइएगा ये जो है, जो आणविक कक्षा का जो अभिन्यास है किस पे निर्भर करता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ना उस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपको मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि ये जो चारों है ना, मैग्नेटिक, एजीमुथल और क्या है, हाँ तो ये 2-3 है, मतलब इंग्लिश में अभी याद नहीं, ऐसे तो याद है लेकिन अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, लेकिन माइंड में इतना सेटअप रखिए कि जो भी ऑप्शन रहता है उसके बारे में भी जो है सर्च करके कमेंट करना है। ठीक है, ताकि मान लीजिए जो नहीं अगर देखे होंगे वीडियो, चाहे कमेंट में अगर जाएंगे पढ़ लें तो डायरेक्ट उनको भी कुछ जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, और हिस्ट्री का बात रहा, हिस्ट्री का जो है वीडियो आएगा, थोड़ा सा भी लेट हो रहा है, वो भी आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका MTS में पूछ लेता है। अभी जो तीसरा नंबर क्वेश्चन डिस्कस किया ना कि मतलब जो आणविक कक्षा का जो अभिन्यास है किसे नियंत्रित करता है, तो चुंबकीय क्वांटम नंबर, तो ये जो है MTS में पूछा हुआ है। ठीक है, और 17 तारीख 3 महीना 2013 को पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित, मतलब किसने दिया था। तो ऑप्शन है अवोगाद्रो जो है वो दिया था, अवोगाद्रो ने, डाल्टन ने दिया था, न्यूटन ने दिया था, पास्कल ने दिया था। तो आपको तो पता ही है कि डाल्टन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी MTS में ही पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से जो है किन कणों में जो है आपको कोणीय तरंग जो है आपका द्विप्रकृतिक पाई जाती है। तो बताएंगे, क्या बताएंगे हम लोग, बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना ये क्वेश्चन कहाँ पूछ लेता, नहीं देखे ना क्वेश्चन, हमको लगता है ये भी शायद MTS में ही पूछा था कि क्या, नहीं ये MTS में नहीं पूछा है, ये सॉरी CGL में पूछा हुआ है। ठीक है, तो का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि निम्नलिखित में से कणों में कोणीय तरंग के जो है द्विप्राकृतिक जो है किस में पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो है डिस्कस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6ठा नंबर, 1 मिनट रुकिएगा।
छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, शायद छठा मिल गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छठा नंबर की निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है दाता परमाणु नहीं है, तो बताइएगा कौन नहीं है। तो एल्युमिनियम नहीं है। कौन नहीं है? एल्युमिनियम है। सीजीएल में पूछा हुआ एग्जाम में। थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो एल्युमिनियम जो है पता ही आपको अर्धचालक मतलब होता है, ठीक है, और ये जो है मिश्रित परमाणु है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो ये जो है कहा है कि क्रिस्टलीय से जो है एक मतलब अधिक इलेक्ट्रॉनों का जो है ये क्या करता है, ग्रहण ये सब करता है, ठीक है। अब बात करते हैं तो जो ये जो है ऋणात्मक रूप से जो है जो आवेशित हो जाता है, और इलेक्ट्रो मतलब एल्युमिनियम के बारे में हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। चलिए, और अगर थोड़ा सा बात करते हैं सिलिकॉन के बारे में, तो सिलिकॉन को पता ही कि पी टाइप अर्धचालक के रूप में जो है डोप करने का जो आवश्यकता होता है, ठीक है। बाकी चलिए और आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है इसको देख लेते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए कि जब किसी तत्व के जो परमाणु की जो है एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बताइए। तो बताना है उसको जो हम लोग क्या कहते हैं, ऑस क्या बोलते हैं, एसोटोप्स। एसोटोप्स, ठीक है। आपको ऑप्शन मिलता है कि आइसोटोप्स, तो मान लीजिए हो गया। आइसोटोप्स क्या हो गया, जान गए कि ये क्या होता है कि जब कोई भी तत्व है परमाणु से एक से ज़्यादा द्रव्यमान की संख्या होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। आपको ऑप्शन में देता हूँ, कमेंट में कीजिएगा कि आइसो बार क्या होता है, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग आइसोटोप्स के बारे में लिखिएगा, फिर आइसोमर क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, ठीक है। ये सब के बारे में जो आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये आपका सीजन में क्वेश्चन में पूछा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉनों को जो है प्राप्त करने की जो है प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बताइएगा इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, विकिरण क्या होता है, फिर अपचयन उपचयन दोनों। ऑक्सीकरण तो पता ही होगा कि ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सब होता ही है। तो ये सब भी जो है आपको कमेंट करना है, ठीक है, ताकि आपको मान लीजिए कुछ कुछ सर्च करने का तो मौका मिलेगा ना, ठीक है। देखें 7 मिनट हो गया ना, चलिए कोई दिक्कत ना। ये आपका एसएससी जेई सिविल एग्जाम जो था ना उसमें पूछा हुआ था, ठीक है। ये 2 रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से जो बताइए कि कौन सा है आपका जो है क्या है कि धनावेशित नहीं है। तो कौन धनावेशित नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, धनावेशित नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका एसएससी जेई में पूछ लेता है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है कौन से जो है कणों का जो है आपका सोने की पन्नी पर जो है टकराया था, कौन सा कण को, अल्फा को, बीटा को, किसको, गामा को, किसको, तो बताएंगे अल्फा को टकराया था, ठीक है। नहीं उसमें टकराया था, जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, तो मतलब देख रहा था तो आधा तिरछा हो जा रहा था, कुछ ऐसा था कि डायरेक्ट गया फिर वापस आ गया, तो उसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। ये तो शायद 9th क्लास का ही है कि क्या, 9th क्लास का ही है, ठीक है, केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा द्रव्य का जो है ठोस में जो है कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। तो बताएंगे पनीर। पनीर क्या है, कोलाइडल। आपको क्वेश्चन दे देते हैं इसमें, टेंडाल इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हाँ क्या है, कोलाइडल विलयन, एगो विलय क्या होता है, विलयन क्या होता है, ये सब लगता है कि 9th वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा द्रव्य जो है, द्रव्य का जो है ठोस में जो है कोलाइडल विलयन होता है, ठोस में। तो किसका होता है, तो पनीर का। पनीर क्योंकि ठोस टाइप से होता है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है आपका, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि आयनिक यौगिकों का जो है गलनायक तथा कवंथनांक, फिर कार्बनिक यौगिक अच्छे, आपका फिर क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं विद्युत का मतलब अच्छा चालक होता है कि नहीं है, नहीं होते हैं, ऐसा बोल रहा है। फिर कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का जो गलनांक है या क्वथनांक है वो निम्न होता है। और क्या है चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि फिर ऑप्शन में कह रहा है कि ये सभी, कौन ऑप्शन सही होगा, केवल 1 और 2 होगा, 1 और 3 होगा, कौन होगा, तो ये जो सभी है, जो सब पॉइंट सही है। सब पॉइंट सही क्या है, सब पॉइंट सही यही है कि जो आयनिक यौगिक जो होता है ना उसमें गलनायक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो अच्छे विद्युत चालक नहीं करता, बात सही है। कार्बनिक यौगिकों का जो गलनायक और क्वथनांक होता है क्या होता है, वो निम्न होता है, बात सही है। तो मतलब चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका एसएससी जेईई में पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है।
तो अष्टक नियम के अपवाद को कौन दर्शाता है? तो ब्रोन दर्शाता है। कौन दर्शाता है? ब्रोन दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है आपका कौन सा एक जो है बीजातीय मिश्रण है? तो बीजातीय मिश्रण कौन है? निलंबन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न किसी उदासीन का जो है विलयन का जो है आपका पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन का तो भला कौन नहीं जानता, तो उदासीन का मान दें 7.0 यानी 7, ठीक है। ये आपका SSC में एक क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन किसको जो है आपको किसी तत्व को जो है उस सूक्ष्मतम कण के रूप में जो है परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? तो बताएंगे अणु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसको जो है किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में जो है परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता है? कौन? अणु नहीं रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं SSC JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा, ताकि इधर आएगा, देखते हैं किधर आता है। अच्छा, उधर ही आ जा रहा है। अच्छा, कह रहा है कि बताइए कि कौन था क्वेश्चन? 17 नंबर, परमाणु त्रिज्या को जो है व्यक्त करने के लिए जो है सबसे उपयुक्त इकाई क्या है? तो सबसे उपयुक्त इकाई तो यही ना, फर्मी है, ठीक है। आपको ऑप्शन देते हैं कि 10 के पावर कितना होता है फर्मी में, ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, आपको कमेंट करना 10। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है आपको कौन सा ऊर्ध्वापतन का उदाहरण है? तब पहला जो है ये सही है, सूखी बर्फ, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग 18 को क्वेश्चन डिस्कस किए, ज़्यादा नहीं, हमको लगता है 11 मिनट टाइम लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपकी ये हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री का हो गया, आपकी फिजिक्स लाएंगे, कैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, एक एक मतलब हर मतलब शुरू से स्टार्ट करते रहेंगे, एक एक पेज सब में डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। और सब जो SSC में पूछा हुआ एग्जाम है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो पसंद होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हिस्ट्री का बात रहा तो हिस्ट्री का भी वीडियो आपको मिलेगा, जल्द ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।